राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और संघ परिवार के लिए कांग्रेस शासित कर्नाटक के अंदर लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि रायचूर में एक पंचायत स्तरीय सरकारी मुलाजिम ने, सरकारी एम्प्लॉय ने आरएसएस की एक्टिविटी में हिस्सा लिया। आरएसएस का ड्रेस पहन करके, उनका जो यूनिफॉर्म है वो पहन करके उन्होंने आरएसएस के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने सिविल सर्विस एक्ट 2021 के मुताबिक उन्हें सबदूश कर दिया, उन्हें अपने जॉब से हटा दिया, उनसे उनकी जिम्मेदारी छीन ली गई। उसके बाद ही कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका के तमाम सरकारी इदारों और तमाम सरकारी बिल्डिंगों के अंदर आरएसएस की किसी भी तरह की एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कहा गया कि किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आरएसएस से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि वहां पर सरकारी स्कूल्स के अंदर बाज़ जगह और बहुत सारी दीगर सरकारी इदारों में, सरकारी बिल्डिंगों में आरएसएस के प्रशिक्षण प्रोग्राम्स हो रहे थे, आरएसएस का एक्सरसाइज हो रहा था, आरएसएस के जो वैचारिक प्रोग्राम्स है, आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम्स है, वो ऑर्गेनाइज हो रहे थे। लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, मुकम्मल प्रतिबंध लगा दिया। और अब प्रियांक खड़गे जो वहाँ के पंचायती राज मिनिस्टर है और कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने ये डिमांड किया है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया को खत लिखा है, लेटर लिखा है और उनसे ये कहा है कि तमाम तरह के पब्लिक पैलेसेस पर भी आरएसएस की एक्टिविटीज पर, उनके कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि जब वो प्रशिक्षण करते हैं, जब वो लाठियां लेकर चलते हैं, इस तरह कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उससे छोटे छोटे बच्चों के जहन पर गलत असर पड़ता है। लिहाजा किसी भी अवामी जगह पर, किसी भी पब्लिक पैलेस पर आरएसएस की एक्टिविटी होने पर मुकम्मल प्रतिबंध लगा दिया जाए। अगर प्रियांक खड़गे की ये बात मान ली जाती है तो ये आरएसएस पर कर्नाटक में एक तरह की मुकम्मल पाबंदी होगी, एक तरह का प्रतिबंध होगा, एक तरह का बैन होगा जो उन पर लगा दिया जाएगा। उसके बाद वो सिर्फ इंडोर जगहों पर ही अपनी एक्टिविटीज कर पाएंगे और उसमें भी बहुत संभल कर उनको चलना पड़ेगा। इस मांग के बाद कर्नाटक में एक नई तरह की बहस छिड़ गई है। बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि यह लोकतंत्र के खिलाफ दिया गया स्टेटमेंट है और जो फैसले इससे जुड़े लिए गए हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ लिए गए फैसले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके मुखालफिन है, जो कांग्रेस समर्थक है, जो प्रियांक खड़गे के समर्थक है, जो दलित एक्टिविस्ट है, दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, ट्राइबल इंटेलेक्चुअल्स है, ओबीसी की जो तंजीमें हैं, वो उनका कहना है कि यह सही मांग है, इस पर अमल होना चाहिए। क्योंकि आरएसएस नफरत फैलाने का काम कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो है इनके एक्टिविटीज का असर पड़ रहा है, नफरत बच्चों के जहनों में बैठ रहा है, लिहाजा इन पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। कई सारी तंजीमों ने इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए हैं, जो दलित कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटीज से आते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका वो भी है जिनका ये कहना है कि पाबंदियां लगाना, प्रतिबंध लगाना मसाइल का हल नहीं होता है। एक लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर, लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर, किसी भी विचारधारा पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से या उस विचारधारा के जुड़े हुए लोगों के जरिए से किसी तरह का वायलेंस होता है, कोई क्राइम होता है, तो उस वायलेंस को रोका जाना चाहिए, उस क्राइम को रोका जाना चाहिए, उस वायलेंस के ऊपर रोकथाम होनी चाहिए, उस पर एक्शन होनी चाहिए, उस पर जो लोग शामिल हो उन्हें सजा दी जानी चाहिए। लेकिन उसकी वजह से किसी संगठन या किसी विचारधारा पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। इससे लोकतंत्र के अंदर जो विचारधाराओं की आज़ादी है, विचारधाराओं को फ्रीडम है, जो अलग अलग मूवमेंट्स को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी जो आज़ादियां हैं उसको छीनने का प्रयास होगा और ये इस आज़ादी के खिलाफ होगा। लिहाजा आरएसएस के जरिए, संघ परिवार के जरिए से, बजरंग दल के जरिए से जो वायलेंस हो रहे हैं उस पर तो रोक लगाया जाना चाहिए, उस पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन प्रतिबंध का रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कर्नाटक गवर्नमेंट आगे इस पर किस तरह का स्टेप लेती है और किस तरह के एक्शंस लेती है और इसका क्या असर कर्नाटक की सियासत पर, वहां के सामाजिक मामलात के ऊपर पड़ता है और देश के सियासी और सामाजिक मामलात पर पड़ता है।